बिस्मिल्लाह हमारे शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाई, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में सुल्तान रुकनुद्दीन बबरस की दास्तान जारी है, जिसके हम 47 नंबर किस्त में आप आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाई, बुजुर्गों, अज़काई कबीले में मतीउद्दीन को आए हुए आज 5वां दिन था। इसे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि इन लोगों ने किस मकसद के तहत इसे सुर्ख कबीले की असीरे से छुड़ाया और अब इनके इरादे क्या हैं। वो इनके सलूक पर भी हैरान था, क्योंकि उन्होंने इसे यूं रखा हुआ था जैसे वो इनका अजीज तरीन मेहमान हो। मतीउद्दीन आज़ादी से इनकी बस्ती में घूम फिर सकता था, मगर इसे बस्ती से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मतीउद्दीन एक आध दफा इस पाबंदी पर आग बगोला भी हुआ था। उन्होंने बाहर के हालात को खतरनाक करार देकर इसे वहीं रोकने का तलकीन की थी। मतीउद्दीन फौरी तौर पर सराय पहुंचना चाहता था, मगर वक्त के हाथों मजबूर था। वो लोग मार दाड़ के कैल नहीं थे, फिर भी मतीउद्दीन इनसे जान छुड़ाने में नाकाम हो गया था। यहाँ रहते हुए मतीउद्दीन को ये एहसास हो गया था कि ये लोग कुछ ज्यादा हसास और होशियार हैं। ये वक्त से पहले ही खबरदार हो जाते हैं। इनकी इस खूबी ने इसे खासा मुतहयर भी किया था। बरकाई खान के बाद अगर वो किसी से इतना मुतासर हुआ था तो वो अज़काई कबीला था। मतीउद्दीन ने आज ठान लिया था कि वो सरदार मांझी खान से खुद बात करेगा, ऐसे रवाना होने की इजाजत दी जाए। इसलिए वो इसे ढूंढता हुआ इसके मकान तक आ पहुंचा। सरदार मांझी खान ने इस पर अचकती हुई निगाह डाली और अपने काम में मगन हो गया। सरदार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से जाने की बात करोगे, मगर मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि बहर खतरा है। सुर्ख कबीले के लोग तुम्हें कुत्तों की मानंद ढूंढ रहे हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी से इतने ही उकता चुके हो तो यही किसी से खंजर लो और अपना काम तमाम कर लो। बात करने के साथ साथ वो सर झुकाए अपने काम में भी मसरूफ था। फिर यही बता दो कि तुम मुझे दरिंदा सख्त सुर्ख कबीले के जंगल से क्यों छुड़ा के लाए हो। मैं इस अमर की वजाहत की जरूरत नहीं समझा। वो कदर नागौरी से बोला, अजीब बात कर रहे हो। मतीउद्दीन इसके रद्द अमल पर तलमला उठा था, हैरान भी था। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने खेमे में जाओ और आराम करो। देखो, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो। जब वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें सराय पहुंचा जाऊंगा। सरदार मांझी खान ने नसीहत अमीज लहजे में इसे कहा। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं। मतीउद्दीन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सरदार मांझी खान ने इसकी जानब एक नजर डाली और इस्तज़ाइया अंदाज में मुस्कुराने लगा। तुम अब ऐसा नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो, और यहाँ से तनहा निकलने की सूरत में मीलों दूर तक तुम्हें ऐसा कोई फर्द नहीं मिलेगा जो सराय तक पहुंचने में तुम्हारी रहनुमाई कर सके। तुम हमारे मोहताज हो। याद रखो, मुसलमान किसी का मोहताज नहीं होता। मतीउद्दीन पुर अज़म लहजे में बोला, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। होश के नाखन लो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं और ना ही यहाँ तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जाएगा रहा है। वक्त की मसलत के तहत कदम उठाया गया है। मैं तुम्हारी इस मंतक से आजिज हूं। मैं फौरी तौर पर सराय वापस लौटना चाहता हूं और अब मैं अपना आखिरी फैसला सुना रहा हूं कि मैं इस वक्त ये बस्ती छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुमने मुझे रोकना चाहो तो मैं हथियार उठाने से गुरेज भी नहीं करूंगा। मतीउद्दीन ने कहा, अगर मैं यही कहूंगा कि तुम्हें यहाँ ठहराने की जिम्मेदारी किसी लड़की ने सौंपी है तो क्या फिर भी तुम यहाँ से जाना चाहोगे? लड़की ने? मतीउद्दीन को अपनी समात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? भला किसी लड़की को मुझे गरीब से क्या दिलचस्पी हो सकती है? सोचो, अगर वो लड़की जो तुम्हारी हमदर्द हो, तुम पर मेहरबान हो। मांझी खान धीमे से मुस्कुराया। मतीउद्दीन हकीकतन परेशान हो गया था और वो परेशानी के आलम में बहुत कुछ सोच रहा था। एक लम्हे के लिए इसके ज़हन में गुल
मुकद्दर का चेहरा उभरा है, गुल का चेहरा उतरा है। मगर इसने इस ख्याल को रद्द कर दिया था, गुल का इन लोगों से क्या वास्ता। वो गुम की हालत में खड़ा था और सोच रहा था। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई लड़की तुम्हारे ज़हन में मौजूद जरूर है। मंजी खान ने शरारती लहजे में उंगली नचाते हुए कहा, तुम जो भी अंदाजा लगाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मैं अपने फैसले पर अटल हूं। किसी लड़की का झांसा देकर तुम मुझे मजीद नहीं रोक सकते। मतीउद्दीन ने हर किस्म के ख्याल को जहन से झटकते हुए जवाब दिया। वो यहाँ से निकलने का पुख्ता अज़म कर चुका था, इरादा कर चुका था। सरदार मंजी खान ने इसे फिर भी वजद देखते हुए आखिरी तीर इसकी जानिब फेंका। अगर इस लड़की का नाम गुल हो तो क्या फिर भी तुम यहां से जाना चाहोगे? मतीउद्दीन गुल का नाम सुनते ही दम खुद रह गया, हैरान रह गया और वहीं खड़े का खड़े रह गया। इसके दिमाग की तमाम नसें झंझला उठी थी। वाकई गुल ने इसकी मदद की है, मगर इसने ये सब कैसे किया होगा? कई सवाल इसके ज़हन में सर उठाने लगे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहाँ पे रुकेंगे। ये दास्तान बहुत लंबी है, इसको हमने काफी हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इसलिए दोस्तों, कल इंशाल्लाह ताला अगली जो किस्त है 48 नंबर, उसमें हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कल इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।